Application of Woodward-Fisher rule for the calculation of lambda max। ना तो हम लोग आज देखेंगे वुडवर्ड-फिशर रूल। वुडवर्ड-फिशर रूल लैम्डा मैक्स वेवलेंथ मैक्सिमम का कैलकुलेटिंग करने के लिए। तो इसमें क्या है कि वुडवर्ड फॉर्मुलेटेड सर्टेन एम्पिरिकल रूल। वुडवर्ड कुछ एम्पिरिकल रूल बनाया फॉर कैलकुलेटिंग द लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर लॉन्ग वेवलेंथ ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन के लिए? लॉन्ग वेवलेंथ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए। फॉर डाई इन एंड पॉली इन, डाई इन एंड पॉली इन। डाई इन जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो और पॉली इन जिसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड हो, 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, वुडवर्ड एम्पिरिकल रूल बनाया जिसमें कि हम लोग लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। कौन से ट्रांजिशन के लिए? पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए। और वो किसके लिए? डाई इन एंड पॉली इन के लिए। तो ये वुडवर्ड के द्वारा रूल को फॉर्मुलेटेड किया गया था। अब इसके बाद इस रूल को कौन मॉडिफाइड किया? फिशर। फिशर इस रूल को मॉडिफाइड किया, इसलिए अब हम लोग क्या बोलते हैं? वुडवर्ड फिशर रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल each डाइन हैज ए सर्टेन फिक्स बेसिक वैल्यू। जितना भी डाइन है उसका कुछ फिक्स सर्टेन वैल्यू होता है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स डिपेंड अपॉन फॉलोइंग पॉइंट। और वो जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू है वो ये सब पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट है द नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू प्रेजेंट ऑन डाई इन सिस्टम। मतलब कि अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितना प्रेजेंट है और रिंग रेसिड्यू कितना प्रेजेंट है। तो लोग आगे में देखेंगे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट क्या है और रिंग रेसिड्यू क्या है। मतलब ये डाई इन सिस्टम है। तो ये क्या हो सकता है? इसमें कुछ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है, जैसे ये रिंग वाला सिस्टम है। ये क्या है? यहाँ पे इसको हम लोग रिंग से अलग करेंगे। ये जो मेरा सिस्टम है इसमें डबल बॉन्ड डाइन सिस्टम है, जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये मेरा हो गया डबल बॉन्ड का सिस्टम। अब इसको रिंग से अलग करेंगे तो ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। तो क्या होगा? ये सब क्या है जो अलग हो जा रहा है? क्या हो जा रहा है? रेसिड्यू। मतलब जो मेरा डबल बॉन्ड सिस्टम है, डाई इन सिस्टम है या पॉली इन सिस्टम है, उससे हम लोग अलग कर दे रहे हैं। रिंग का अदर पार्ट्स को अलग कर दे रहे हैं, तो क्या बचा? रेसिड्यू। तो यही मेरा क्या हो गया? रिंग रेसिड्यू। यहाँ जैसे ये मिथाइल है, यहाँ से अलग कर दिए, तो ये सब क्या हो गया? अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन बियॉन्ड द डाई इन सिस्टम। अब एक हो गया डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो ये भी हम लोग आगे में देखेंगे, सबको बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि लैम्डा मैक्स इस पे डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और नंबर ऑफ रिंग रेसिड्यू प्रेजेंट ऑन डाई इन सिस्टम। और दूसरा क्या है? द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन बियॉन्ड डाई इन सिस्टम। मतलब कहने का मतलब ये डाई इन सिस्टम है। तो ये मेरा डाई इन तो ये हो गया, एक इन और 2 इन, ये हो गया डाई इन। अब इससे ज़्यादा जो कॉन्जुगेशन में रहेगा वो हो गया एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है? 2। तो ये क्या हो गया? एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। थर्ड है द प्रेजेंस ऑफ पोलर ग्रुप और ऑक्सोक्रोम। तो हम लोग को पता है कि ऑक्सोक्रोम क्या है? एक पोलर ग्रुप होता है, सच एस क्लोरीन, ब्रोमीन, OR, SR, NH2, OC, डबल बॉन्ड OCH3। तो ये सब क्या है? ऑक्सोक्रोम है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे कुछ इससे अटैच, इससे क्या कर दिए हम लोग? क्रोमोफोर अटैच कर दिए। जैसे हम लोग यहाँ अटैच कर दिए क्लोरीन।
हाँ, यहाँ पे अटैच नहीं, यहाँ पे अटैच कर दिए क्लोरीन। तो ये अभी तक डाइन सिस्टम था, यहाँ से यहाँ तक डाइन सिस्टम है। अब इसमें हम लोग क्या एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, ये डाइन सिस्टम है, और यहाँ पे हम लोग ऐड कर दिए हैं ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम जो ऐड किया, तब ये क्या कर दिया, कॉन्जुगेशन, इसको कॉन्जुगेशन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यहाँ पर भी क्या होता है, लैम्डा मैक्स का वैल्यू इस ऑक्सोक्रोम पे डिपेंड करता है। तो 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू, लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो डिपेंड करता है किस पे, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट कितना लगा हुआ, रिंग रेसिड्यू ये डाइन सिस्टम से कितना अटैच है, एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन पे। और अटैच्ड क्रोमोफोर पे। जिसको हम लोग पोलर ग्रुप भी बोलते हैं क्रोमोफोर को। ड्यू टू पोलर नेचर के चलते। तो हम लोग पहले कुछ इसमें टर्म देखते हैं, कुछ टर्म यूज होता है लैम्डा मैक्स के कैलकुलेशन के लिए, कुछ टर्म यूज होता है। तो वो सब टर्म को पहले हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि लैम्डा मैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले होता है जो कॉन्जुगेशन होता है। क्या होता है कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन जो होता है ना, तो उसका हम लोग इफेक्ट को देखेंगे। तो कॉन्जुगेशन में मतलब दो तरह का कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, एक डाइन हो गया और एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल हो गया। डाइन बोलने का मतलब है कि इस तरह का सिस्टम रहेगा जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल मतलब दो इन रहेगा, एक इन ये और एक इन ये। तो क्या हो गया डाई इन सिस्टम। एक हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। तो ये सिस्टम जो रहेगा इसमें भी कॉन्जुगेशन रहेगा, पर इसमें कैसे रहेगा, एक कार्बोनिल रहेगा। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन कैसे है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये भी कॉन्जुगेशन है, लेकिन ये कैसा कॉन्जुगेशन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अल्फा बीटा कहने का मतलब है कि यहाँ अल्फा और बीटा पे अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड है। यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो यहाँ से क्या हो गया, ये अल्फा और ये बीटा और यहाँ पे कार्बोनिल। तो हम लोग सबसे पहले डाइन को देखते हैं। तो डाइन कैसा कॉन्जुगेटेड, तो दो तरह का डाइन को देखेंगे यहाँ पे। ए साइक्लिक मतलब कि वो रिंग में नहीं है, इस तरह का सिंपल सिस्टम, लिनियर सिस्टम। तो ऐसा सा डाइन को बोलेंगे हम लोग ए साइक्लिक डाइन। और ये हो गया साइक्लिक डाइन, जैसे कि रिंग सिस्टम। अब ये साइक्लिक सिंपल हो गया। अब साइक्लिक को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। साइक्लिक में होमो एनुलर डाइन होता है एंड हेट्रो एनुलर डाइन होगा। होमो एनुलर डाइन क्या होता है, सिसोइड। सिसोइड करने का मतलब है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग क्या है, ये एक तरफ है डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है डबल सिंगल डबल, पर यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड जो है इसके अलोंग दो डबल बॉन्ड जो है वो सिस पोजीशन पे है। ये हो गया सिसोइड। ऐसा जहां मिले हम लोग क्या बोलेंगे, होमो एनुलर डाई इन। तो जहां सिसोइड जो यूज होता है वहां पे होमो एनुलर डाई इन यूज होगा। देन क्या है, हेट्रो एनुलर डाई इन। हेट्रो एनुलर डाई इन में क्या होगा, ट्रांस होगा। सिंगल बॉन्ड के अलोंग क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो गया है, ट्रांस पोजीशन पे है। तो हेट्रो डाई एनुलर में क्या होगा, जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो उसका डबल बॉन्ड जो है वो ट्रांस पोजीशन पे है।
तो जहाँ ट्रांस होगा वहाँ पे हेट्रो एनुलर यूज होगा। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल में भी क्या सिस्टम होता है, एसाइक्लिक होता है। और यहाँ पे जो बात करते हैं हम लोग 6 मेंबर रिंग का बात करेंगे एंड 5 मेंबर रिंग का बात करते हैं। तो बारी बारी से सबको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया कॉन्जुगेटेड डाइइन। तो कॉन्जुगेटेड डाइइन कहने का मतलब है कि सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, मतलब कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉन्जुगेशन शो करेगा, डबल से सिंगल, फिर यहाँ से ये यहाँ। तो ये कॉन्जुगेटेड डाइइन हो गया, मतलब 2 इन है। इसके बाद आता है ए साइक्लिक डाइइन और ओपन चेन डाइइन। तो जहाँ लिखा रहेगा ए साइक्लिक डाइइन, उसका मतलब वहाँ पे क्या, उसका मतलब क्या हो गया, ओपन चेन डाइइन भी बोलेंगे इसको, है ना, क्योंकि चैन सिस्टम में। तो डाइइन कैसे बनता है, 2 डबल बॉन्ड को अटैच करने से क्या बनता है हमारा, डाइइन। अब हम लोग साइक्लिक डाइइन देखेंगे। तो साइक्लिक डाइइन में होता है होमो एनुलर डाइइन। तो इसमें किसको बोलते हैं होमो एनुलर डाइइन, कॉन्जुगेटेड डाइइन इन विच द 2 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सेम रिंग। यहाँ सब मेन कंडीशन क्या है, होमो एनुलर डाइइन होने का सेम रिंग होना चाहिए, सेम रिंग होना चाहिए। तो ये जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं होमो एनुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम रिंग। और ये डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, एक ही रिंग में। तो ये क्या हो गया, होमो एनुलर डाइइन। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सिस टाइप का है। तो क्या हो गया, होमो एनुलर सिस्टम। तो इसी में क्या मिल रहा है हम लोग को, एसिसॉइड। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड के अलोंग डबल बॉन्ड ट्रांसफॉर्म में है, इसलिए एसिसॉइड बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड के अलोंग सिस स्ट्रक्चर, ऐसा क्या बोलेंगे, एसिसॉइड। तो मेन कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, एक ही रिंग में। देन नेक्स्ट है तो यहाँ पे मेरा होमो एनुलर में आ गया ये, यहाँ क्या मिल रहा है हमको, सिसॉइड फॉर्म। ये सिसॉइड फॉर्म, तो ये कैसा है, किसका एग्जांपल हो गया, होमो एनुलर का। अब जैसे 2 रिंग है तो ऐसा भी हो सकता है होमो एनुलर। मेरा डाइइन सिस्टम कहाँ मिल रहा है, एक ही रिंग में मिल रहा है, तो ये होमो एनुलर डाइइन हो गया। फिर यहाँ पे क्या 2 रिंग है, तो ये इस रिंग का भी पार्ट है, ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग का भी पार्ट है और इस रिंग का पार्ट है। तो हम लोग इसको इस रिंग का भी पार्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाला डबल बॉन्ड ये वाला डबल बॉन्ड सेम रिंग में है, ये भी किस में आएगा, होमो एनुलर डाइइन में। नेक्स्ट होता है हेट्रो एनुलर डाइइन। तो हेट्रो एनुलर डाइइन में क्या होता है, कॉन्जुगेटेड डाइइन इन विच डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रिंग। इसमें डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, अलग अलग रिंग में, डिफरेंट रिंग में। जैसे ये 2 रिंग है और ये क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल। तो ये तो डाइइन सिस्टम हो गया मेरा, कॉन्जुगेटेड डाइइन सिस्टम। अब इसको हेट्रो एनुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2 डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट है। और यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये वाला पोर्शन
सिंगल बॉन्ड ये वाला हो गया, इसके अलोंग ये डबल बॉन्ड कैसा पोजीशन में, ट्रांस पोजीशन पे, इसको हम लोग एस ट्रांसवाइड भी बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्या है ट्रांसफॉर्म में है, इसको हम लोग एस ट्रांसवाइड भी बोलेंगे। बोथ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आर ट्रांस ऑन द सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पे दोनों को जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है कौन सा पोजीशन पे है, ट्रांस पोजीशन पे। तो यहाँ पे ये तीनों जो रिंग है इसमें सब ट्रांस पोजीशन पे है और डिफरेंट रिंग पे है डबल बॉन्ड, इसलिए हेटेरो एनुलर बोलेंगे। तो जैसे ये वाला ये हो गया, ये येलो वाला पोर्शन ट्रांस में है और डिफरेंट रिंग पे, इसलिए इसको हम लोग हेटेरो एनुलर भी बोलेंगे। ये भी दो रिंग है, यहाँ भी किस पोजीशन पे है, डिफरेंट रिंग में है डबल बॉन्ड, और ये क्या है ट्रांसफॉर्म में भी है। यहाँ भी दो डिफरेंट रिंग और ये कैसे है कॉन्जुगेशन में भी है और ये ट्रांस सिंगल बॉन्ड के अलोंग ट्रांस पोजीशन पे है। तो ऐसा सिस्टम रहेगा तो हेटेरो एनुलर डाइन। और एक चीज़ को ध्यान रखना कि कॉन्जुगेशन कहीं मिस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, डबल सिंगल डबल, यहाँ भी कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल, और यहाँ भी कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल। तो कॉन्जुगेशन यहाँ पे कहीं भी मिस नहीं होना चाहिए, कॉन्जुगेशन ऑलवेज प्रेजेंट, चाहे हेटेरो एनुलर डाइन हो चाहे होमो एनुलर। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंट रिंग पे है और एक सेम रिंग पे है। होमो एनुलर में सेम रिंग पे है और हेटेरो एनुलर में डिफरेंट रिंग पे है। और एक होमो एनुलर जो है वो सिसॉइड फॉर्म में है और हेटेरो एनुलर ट्रांसॉइड फॉर्म में है, किसके अलोंग, सिंगल बॉन्ड के अलोंग। अब एक इम्पोर्टेंट है, जैसे कंपाउंड हैविंग होमो एनुलर, ऐसा कंपाउंड इसमें होमो एनुलर भी दिखे एज वेल एज हेटेरो एनुलर भी दिखे, उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, ऑलवेज होमो एनुलर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे ये मेरा कंपाउंड है, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ यहाँ रहे इसको बोलेंगे होमो एनुलर, लेकिन हम लोग इसको और इसको कंसीडर करें तो, क्योंकि ये दोनों क्या था सिस और ये दोनों क्या है ट्रांस भी है और डिफरेंट रिंग पे है। तो यहाँ पे ये वाला क्या हो गया हेटेरो एनुलर की तरह, और ये वाला कैसा हो गया होमो एनुलर की तरह। तो इसमें लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे होमो भी आ जा रहा है इस दोनों रिंग में और हेटेरो भी आ जा रहा है। तो होमो हेटेरो दोनों अगर आए तो वहाँ पे हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे, होमो एनुलर को। किसको प्रेफरेंस देंगे, होमो एनुलर को। देन नेक्स्ट है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसको बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन रिंग, डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट हो, रिंग में। जैसे ये सिस्टम है, इसमें डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, रिंग में। तो डबल बॉन्ड जब रिंग में प्रेजेंट हो तो ऐसा को बोलेंगे इंडोसाइक्लिक, रिंग के अंदर मतलब इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इसमें जो इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, इन केस ऑफ इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोथ डबल बॉन्ड कार्बन आर प्रेजेंट इन सेम रिंग। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वाला जो सिस्टम होता है इसमें बोथ नहीं, मतलब इसमें डबल बॉन्ड जो, अच्छा हाँ यहाँ बोलता है जो बोथ डबल बॉन्ड कार्बन आर प्रेजेंट इन सेम रिंग। तो जो डबल बॉन्ड का दोनों कार्बन है ना, ये कार्बन और ये कार्बन कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, सेम रिंग में। जैसे ये वाला, ये तो एक्सोसाइक्लिक का सिस्टम हो गया, एंडोसाइक्लिक का सिस्टम ये हो गया ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है ना, तो इसका डबल बॉन्ड कार्बन कौन सा हो गया, ये कार्बन और ये कार्बन, वो कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, सेम रिंग में। तो ऐसा सिस्टम को बोलेंगे इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब जैसे ये वाला सिस्टम है, ये वाला,
तो ये वाला सिस्टम में क्या हो रहा है, ये एंडोसाइक्लिक इसको नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका जो 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो क्या है, सेम रिंग पे नहीं है। एक इस रिंग पे है और दूसरा रिंग के बाहर है, तो सेम रिंग पे नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये एंडोसाइक्लिक नहीं है, ऐसा को बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या हो गया, इट इज डबल बॉन्ड इन विच वन ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन इज प्रेजेंट पार्ट ऑफ रिंग बट अदर डबल बॉन्ड कार्बन इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिंग। जैसे यहाँ पे क्या है, एक ये डबल बॉन्ड सिस्टम है, ये क्या है, एक कार्बन रिंग का पार्ट है और ये नॉट पार्ट ऑफ रिंग। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक रिंग का पार्ट हो एक रिंग का पार्ट नहीं हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इट इज ए डबल बॉन्ड इन विच वन ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन इज पार्ट ऑफ रिंग सिस्टम बट अदर डबल बॉन्डेड कार्बन इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिंग। ये हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग को ये जैसे हो गया ये वाला सिस्टम, ये वाला, तो इसमें क्या है, तो हम लोग को बोलना है कि जैसे ये है ऐसे, इसको यहाँ पे मेरा एक डबल बॉन्ड है, तो ये रिंग ए मान लेते हैं, इसको रिंग बी मान लेते हैं। ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है, तो ये रिंग बी जो है ना, रिंग बी, तो इसका एक कार्बन रिंग बी में आता है और एक कार्बन रिंग ए में आता है, मतलब रिंग बी के बाहर है। तो रिंग बी के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक। रिंग बी के लिए क्या है, एक कार्बन रिंग बी पे है और एक रिंग बी के बाहर है, तो क्या हो गया, एक्सोसाइक्लिक। और रिंग ए के लिए देखें तो, रिंग ए के लिए देखें तो दोनों कार्बन इस रिंग में है, तो रिंग ए के लिए क्या हो गया, इंडोसाइक्लिक। तो रिंग बी के लिए एक्सोसाइक्लिक हो जाएगा और रिंग ए के लिए एंडोसाइक्लिक हो जाएगा। इन बाइसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक पॉलीइन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन ब्रिज हेड कार्बन। तो हम लोग को पता है कि जब दो रिंग ऐसे बनता है, तो जहां से दोनों रिंग आपस में कनेक्ट रहता है वो कैसा कार्बन होता है, ये दोनों जो कार्बन हो गया कैसा कार्बन हो गया, ब्रिज हेड कार्बन। तो जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है ना, वो ऑलवेज कहाँ प्रेजेंट रहता है, ब्रिज हेड कार्बन पे। तो ये जो क्या हो गया, इस रिंग के लिए, रिंग बी के लिए क्या हो गया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, ब्रिज हेड कार्बन पे। अब ये सब एग्जाम्पल इसमें हमको बताना है कि कौन सा एक्सोसाइक्लिक है कौन सा इंडोसाइक्लिक है। तो सबसे पहले इस वाले सिस्टम में देखते हैं। तो यहाँ पे रिंग ए है और रिंग बी है और यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड है। तो ये वाला डबल बॉन्ड का जो दोनों कार्बन है किस में है, रिंग ए में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रिंग ए के लिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है क्या हो जाएगा, इंडोसाइक्लिक। और इस डबल बॉन्ड का जो एक कार्बन है वो रिंग बी पे है और एक रिंग बी से बाहर है, तो रिंग बी के लिए क्या हो जाएगा, ये एक्सोसाइक्लिक टू रिंग बी। अब इस वाले डबल बॉन्ड को देखें तो इसका वाला जो दो कार्बन है वो कहाँ है, रिंग बी में ही है। तो ऐसा सिस्टम को बोलता है जो दोनों कार्बन रिंग में ही रहे, डबल बॉन्ड का दोनों कार्बन रिंग में ही रहे, तो वो कैसा होता है, इंडोसाइक्लिक। और ये किसी और ये कोई बाहर वाले रिंग से नहीं है, मतलब बाहर वाला रिंग से नहीं, तो एक्सोसाइक्लिक यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक केस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई और रिंग नहीं है। कोई और रिंग रहता तब एक्सोसाइक्लिक होता, तो यहाँ एक्सोसाइक्लिक देखना ही नहीं है, सिर्फ एक्सोसाइक्लिक इंडोसाइक्लिक, ये दोनों, ये इंडोसाइक्लिक भी एक्सोसाइक्लिक भी होगा। लेकिन रिंग बी के लिए क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक, और रिंग ए के लिए इंडोसाइक्लिक, ये सिर्फ इंडोसाइक्लिक होगा।
देन नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में ये यहाँ डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहाँ, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ है और पहला यहाँ। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक भी है और इंडोसाइक्लिक भी है। तो क्योंकि इस डबल बॉन्ड का दोनों कार्बन रिंग ए में है तो रिंग ए के लिए क्या हो गया, इंडोसाइक्लिक। और यहाँ पे क्या हो गया, और क्योंकि एक कार्बन इस रिंग में बी में और दूसरा रिंग के बाहर, तो रिंग बी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक। रिंग बी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक। और रिंग ए के लिए क्या हो जाएगा, एंडोसाइक्लिक। और यहाँ पे क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड क्या है, ठीक उसी तरह से रिंग, क्योंकि दोनों कार्बन रिंग बी पे है तो रिंग बी के लिए इंडोसाइक्लिक हो जाएगा। और यहाँ पे एक कार्बन रिंग ए पे है, एक ए से अगर रिलेट करें तो एक कार्बन ए पे है, एक कार्बन रिंग ए पे है और अदर रिंग ए के बाहर है, तो इस रिंग के लिए क्या हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक हो जाएगा। अब ये नंबर, ये तीसरा वाला हम देखते हैं। तीसरा वाला में क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो दोनों कार्बन रिंग पे है, तो क्या हो जाएगा, रिंग ए के लिए क्या हो जाएगा, ये इंडोसाइक्लिक। और बी वाला क्या हो जाएगा, तो इसका दोनों कार्बन रिंग बी पे भी है, तो रिंग बी के लिए क्या हो जाएगा, ये रिंग बी के लिए हो जाएगा, रिंग बी के लिए हो जाएगा ये एंडोसाइक्लिक, इंडोसाइक्लिक टू रिंग बी। पर रिंग सी और रिंग ए के लिए क्या हो जाएगा, ये एक्सोसाइक्लिक। क्यों, क्योंकि एक रिंग सी के लिए एक्सोसाइक्लिक कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसका एक कार्बन, इसका जो एक कार्बन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, रिंग सी पे, और आधा रिंग सी के बाहर। तो रिंग सी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक। और रिंग ए के लिए भी क्या हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड रिंग ए के लिए भी क्या हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक, क्योंकि इसका एक कार्बन रिंग ए पे है और अनदर कार्बन रिंग ए के बाहर है, तो ये एक्सोसाइक्लिक हो जाएगा और इंडोसाइक्लिक हो जाएगा। तो ए और सी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक। तो हमको फोकस किसको रखना है, एक्सोसाइक्लिक पे। ये कैलकुलेटिंग पार्ट में मेरा एक्सोसाइक्लिक ही लैम्डा मैक्स का वैल्यू को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन भी एक टर्म होता है जो यूज होता है। तो इसका नाम से ही पता चल जा रहा है कि डबल बॉन्ड है देन एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो जैसे डबल बॉन्ड है 1,3 बुटाडाइइन, तो नॉर्मल डबल बॉन्ड सिस्टम हो गया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइइन सिस्टम। अब ये इसको छोड़ के एक्स्ट्रा जो हम लोग जोड़ेंगे वो हो गया एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। मतलब ये सिस्टम जो मेरा हो गया दो डाइइन वाला सिस्टम, इसको छोड़ के अब जितना भी हम लोग ऐड करते जाएंगे वो क्या हो गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड मतलब कि एक्स्ट्रा है और एक्सटेंडेड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कॉन्जुगेशन था पहले, अब कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, आगे भी जा रहा है ना। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, दो डबल बॉन्ड से ज़्यादा डबल बॉन्ड आने लगा तो वो पॉलीइन। तो यहाँ पे हम लोग जब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हुआ तो उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पॉलीन में कितना है, क्या देखेंगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पॉलीन सिस्टम में क्या है और उससे क्या माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन बुटाडाइन। तो बुटाडाइन में कितना डबल बॉन्ड होता है, 2, तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग मान लो ये सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें कितना, पॉलीन में कितना डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा मेरा, 2। तो 2 क्या हो गया, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन में मेरा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है। मतलब कि ये वाला ये
डाइन सिस्टम को छोड़ के उसमें जो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन कितना है, तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन कितना है 2, मतलब एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन ये और दूसरा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन ये। नेक्स्ट ऐसा अगर सिस्टम रहे तो हम इसको पहले कंसिडर कर ले रहे हैं। ये मेरा डाइन सिस्टम है येलो वाला, तो मेरे डाइन सिस्टम को ही बस कंसिडर करेंगे। अब एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा क्या है ये रेड वाला, तो एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा, 2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना रहेगा 3। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, तो पॉलीन को कंसीडर करेंगे यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 लगातार ऐसे चलेंगे, तो ये मेरा पॉलीन सिस्टम हो गया। तो पॉलीन में डबल बॉन्ड कितना है 5, और इससे हम लोग घटाएंगे इसको डाइन सिस्टम को, तो डाइन में कितना है 2, कैलकुलेट करने पे कितना आएगा 3। तो 3 एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, 3 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन में है। तो इस तरह से एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन को कैलकुलेट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है मेरा एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, ये भी लैम्डा मैक्स में, लैम्डा मैक्स को इसका भी वैल्यू इफेक्ट करता है। फिर आता है एक आता है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एंड रिंग रेसिड्यू। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट करने का मतलब है कि जहाँ पे R निकले, CH3 निकले, C2H5 बाहर निकले, किससे डबल बॉन्ड वाला सिस्टम से अलग करने से। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें ये येलो वाला पोर्शन C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड C, इतना सिस्टम क्या है मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिए C डबल बॉन्ड C C C C, यहाँ तक ये वाला येलो पोर्शन को यहाँ लिए, तो ये वाला क्या हो गया मेरा डबल बॉन्ड सिस्टम। अब यहाँ से हम लोग अलग करेंगे, तो ये अलग करके यहाँ क्या लाएंगे CH3 लाएंगे नहीं, CH3 को अलग करेंगे, तो क्या हो गया अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग अलग कर दिए। तो यहाँ से इस येलो वाला जो सिस्टम है वहाँ से हम लोग अलग किए, तो क्या निकला ये भी CH3 अलग हो जाएगा, ये भी CH3 अलग हो जाएगा, ये भी CH3 अलग हो जाएगा। कहाँ तक देखेंगे जो डबल बॉन्ड वाला से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड वाला कॉन्जुगेशन से कनेक्टेड है, और ये भी अलग करेंगे। तो जैसे अलग कर क्या लगा दिया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो क्या कितना अलग हुआ, एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, 3 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, 4 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, 5 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ कितना हो गया 5। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितना है, तो एक ये हो गया अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, मतलब डबल बॉन्ड को अलग निकाल दे, डबल बॉन्ड वाला सिस्टम को अलग कर दे, तो वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट निकलेगा हो गया अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। और एक होता है रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू में क्या होता है, जैसे ये मेरा रिंग है, अब इस रिंग में क्या है मेरा, ये मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम लोग अलग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक CH3 लगा दे रहे हैं और यहाँ पे CH3 लगा रहे हैं। अब हम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम को क्या करेंगे अलग करेंगे, तो अलग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अलग 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 होगा और यहाँ से अलग होगा। तो इतना पोर्शन से ये क्या हो गया, हमको इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अलग करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तो मेरा क्या पोर्शन मिलेगा, तो मेरा ये येलो वाला पोर्शन अलग होगा, कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। तो हमको ऐसे हटाना है कि हमको सिर्फ ये पोर्शन मिले, सिर्फ कॉन्जुगेटेड पोर्शन, ये सिर्फ येलो वाला पोर्शन हमको मिला कॉन्जुगेटेड पोर्शन। तो यहाँ से क्या क्या अलग हो गया, तो एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अलग हुआ, और ये जो पोर्शन है क्या है, ये रिंग का पार्ट है, तो ये क्या कहलाएगा रिंग रेसिड्यू। तो यहाँ से एक इधर अलग हुआ तो एक रिंग रेसिड्यू, यहाँ से भी रिंग वाला पोर्शन अलग हुआ तो 2 रिंग रेसिड्यू, यहाँ से भी अलग पोर्शन अलग हुआ तो 3 रिंग रेसिड्यू, यहाँ 4 रिंग रेसिड्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रिंग रेसिड्यू हो गया।
और यहाँ पे तो यहाँ पे देखें तो ये 2 नंबर वाला रिंग रेसिड्यू 3 और ये 4 और ये 5 रिंग रेसिड्यू हो गया। 1 2 3 4 एक रिंग रेसिड्यू, 2 रिंग रेसिड्यू, 3 और ये 4 रिंग रेसिड्यू हो गया। मतलब ये 1 2 3 4 रिंग रेसिड्यू हो गया। और यहाँ भी मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिंग रेसिड्यू कितना हो गया, तो रिंग रेसिड्यू यहाँ पे हो गया 4। और इसमें कितना हो गया, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी है। मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट कितना है, एक यहाँ से मिथाइल अलग हुआ, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। टोटल कितना हो गया 7। तो रिंग रेसिड्यू मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट मिला के कितना हो गया 7। तो हम लोग करना क्या था कि रिंग से डबल बॉन्ड वाला सिस्टम को अलग करना था। तो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम से रिंग का अदर पार्ट को अलग करना था। तो कुछ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट था, कुछ रिंग का रेसिड्यू था। तो जब मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू दोनों को अलग किए तो हम लोग को क्या मिला, 4 रिंग रेसिड्यू मिला, 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट मिला। टोटल दोनों मिला के रिंग रेसिड्यू और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट मिला के 7 सब्स्टिट्यूएंट और रेसिड्यू मिला। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो गया रिंग रेसिड्यू। जो रिंग से अलग हो रहा वो हो गया रिंग रेसिड्यू, बाकी जो एक्स्ट्रा हो गया मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। अब जो होता है ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रूल में होता है कि अब ये रूल जो इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ वैल्यू को हम लोग को याद रखना पड़ता है। तो वैल्यू याद करना बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ईजी कैसे है, तो वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन एंड पॉलीइन। तो हम लोग सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, कॉन्जुगेटेड डाइन एंड पॉलीइन के लिए। तो इसमें कुछ वैल्यू याद रखना पड़ता है। जैसे हम लोग अभी पढ़ के हैं हेट्रोएनुलर, जो हेट्रोएनुलर या ट्रांसवाइड फॉर्म में अगर हमको मिले डाइन, या फिर कैसा रहे ओपन चेन डाइन रहे, है ना, तो एक हो गया रिंग वाला हेट्रोएनुलर और ट्रांसवाइड, और एक हो गया ओपन चेन वाला। तो ऐसा वाला का जो बेस वैल्यू लेते हैं ना, मतलब कि फिक्स वैल्यू होता है, वो होता है 240 नैनोमीटर। तो एकदम इजीली याद हो जाएगा कि ट्रांस और हेट्रो के लिए जो लेते हैं हम लोग क्या हो गया, ट्रांस यह है जिसको हम हेट्रोएनुलर भी बोलते हैं, या फिर चैन वाला सिस्टम रहे, चैन डाइन रहे, मतलब कि हमको कोई रिंग है इसमें हम लोग क्या मिल रहा है, ऐसा सिस्टम दिख जाए सिंपल। कैसा, हेट्रोएनुलर, मतलब कि ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में कब होगा, जब डिफरेंट रिंग रहेगा। तो डिफरेंट रिंग बना लेते हैं ऐसा सिस्टम। तो हमको ऐसा सिंपल ट्रांस सिस्टम मिल जाए तो इस पोर्शन के लिए हम लोग उसका लैम्डा मैक्स का वैल्यू कितना लेते हैं, 214 नैनोमीटर। चाहे डाइन सिस्टम है, डाइन करने का मतलब कि ऐसे, ओपन चेन मतलब सिंपल ओपन चेन। तो ऐसा 2 सिस्टम कहीं भी मिले तो हम लोग उसके लिए लैम्डा मैक्स का वैल्यू कितना देते हैं, बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर। नेक्स्ट आता है पेरेंट होमोएनुलर डाइन। तो ये हो गया होमोएनुलर डाइन के लिए, मतलब कि ऐसा वाला सिस्टम, मतलब ये रिंग में ऐसे रहे तो क्या हो गया होमोएनुलर, या फिर ऐसे रहे ओपन चैन रहे तो ये सिसॉइड फॉर्म ऐसा, या फिर होमोएनुलर फॉर्म। तो ऐसा जब सिस्टम मिले हमको इसमें ये सीस फॉर्म में रहे, डाइन सिस्टम कैसा फॉर्म में रहे, सीस, तो उसके लिए हम लोग 253 नैनोमीटर। तो मेरा सिंपल याद हो गया, अगर हेट्रो है तो 214, मतलब ट्रांस फॉर्म में रहे तो 214 लेंगे, असीस फॉर्म में रहे तो 253 नैनोमीटर लेंगे। ये 2 वैल्यू हो गया आप सिंपल। अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, जैसे भी बताए थे, डबल बॉन्ड डाइन हो गया। अब उसके बाद जो एक्सटेंडेड फॉर्म है, जितना भी डबल बॉन्ड आते रहे, अब हर डबल बॉन्ड के लिए हम लोग कितना देंगे, 30 नैनोमीटर। इसके लिए 30, इसके लिए 30, इसके लिए 30। तो यहाँ पे ये कितना ऐड, यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग 30 नैनोमीटर। ये भी याद रहेगा कि 214, 253,
ये 3 वैल्यू तो याद ही करना है। फॉर ईच अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू, जितना भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मिले, जो हम लोग अभी अल्काइल पीछे देखे थे, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू जो भी है, जो डबल बॉन्ड पे रिंग रेसिड्यू डबल बॉन्ड से अलग करे तो मिलेगा हमको अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू। तो हर रिंग रेसिड्यू और या तो फिर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के हम लोग कितना वैल्यू ऐड करेंगे, 5 नैनोमीटर। और ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, जितना भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मिलेगा, हर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम लोग कितना लेंगे, 5 नैनोमीटर। तो ये वैल्यू याद करना है अगर कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो। और फिर उसके बाद होता है कुछ पोलर ग्रुप। तो हम लोग O C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा ग्रुप लगा रहे तो हम लोग इसके लिए कितना ऐड करेंगे, 0 नैनोमीटर, कुछ ऐड नहीं करेंगे। और OR फंक्शनल ग्रुप रहे तो 6 नैनोमीटर ऐड करेंगे। SR फंक्शनल ग्रुप रहे तो 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे। तो कुछ 4-5 वैल्यू है, आसानी है, 0, 6, 30। NR2 इस तरह का रहे तो 60 नैनोमीटर ऐड करेंगे। CL BR रहेंगे तो 5 नैनोमीटर करेंगे। तो यही कुछ वैल्यू है जिसको 30 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, ये सब वैल्यू को याद रखेंगे तभी नेक्स्ट क्लास में हमको लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन समझ में आएगा। तो कैलकुलेशन इसको याद करेंगे तभी कैलकुलेशन बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए पहले इसको याद कर ले तभी समझ में आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कौन सा सिस्टम में, पॉलीन सिस्टम में। डाइन और पॉलीन सिस्टम में कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।